ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी। पाकिस्तान से अहम शख्सियत का आज दौरा ईरान मुतवक्के। अल अरबिया न्यूज़ ने दावा किया है कि हज के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 दिन में दूसरा दौरा ईरान। ईरानी सदर से मुलाकात, अमन माहिदे के हवाले से बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ आज़रान इनकलाब जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा पेश रफ्त पर गुफ्तगू। ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। मुआहिदा ना हुआ तो मज़ीद हमले करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं कि ईरान के अंदर बदतरीन मुआशी सूरत हाल के बायस शदीद अवामी गमो गुस्सा है। आप नए हुकूमत को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान से मुतालिक मेरा और इस्राईली वज़ीर आज़म का मुश्तरका मौक़िफ़ है। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा। हमने वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और दीगर मुल्कों में कई साल तक जंगें लड़ी। ईरान जंग में सिर्फ 13 जानें गंवाई, दीगर जंगों में हमने लाखों जानें गंवाई। मेरे ख्याल में चीनी सदर से रूसी सदर पुतिन का मुलाकात करना अच्छा है, लेकिन सदर पुतिन की इस्तकबालिया तकरीब इतनी शानदार नहीं थी जितनी मेरी थी। अमरीकी सदर का तुर्क हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता, खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत की गई। ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। सिफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना जंग करने से ज़्यादा समझदारी है, महफूज और देरपा तरीका है। ईरान ने अपने वादों पर मुसलसल अमल किया है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। अमरीकी सदर और इस्राईली वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तलाफात की खबरें। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी सदर और इस्राईली वज़ीर आज़म के दरमियान मंगल को रब्ता हुआ। ईरान से मुतालिक मुमकिना मुआहिदे पर नई कोशिश से मुतालिक बात हुई। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से तुंद तेज़ लहजे में गुफ्तगू की। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। नेतन्याहू मुज़ाकरात के मुखालिफ जंग फिर शुरू करने का कहा। सदर ट्रंप ने कहा कि सालिस ममालिक नए मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान इस पर दस्तखत करेंगे। मुसव्वदे पर दस्तखत के बाद 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। मुज़ाकरात में अपना हुर्मस और जौहरी प्रोग्राम शामिल होंगे। अमेरिका की नई तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसों के जरिए जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई का कहना है कि बुनियादी तौर पर हम जो चाहते हैं वो हमारे मुतालबात नहीं बल्कि हुकूक है। ईरान पर अमरीकी पाबंदियां हटाना भी हमारे मुतालबात में शामिल है। अमरीका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। अमरीका को ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी को ख़त्म करना होगा। दीगर ममालिक के ताउन से महफूज बहरी आमदोरफ्त के प्रोटोकॉल कायम करने के लिए तैयार हैं। इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि ट्रंप के अगले हमले तक इलाकाई ममालिक के पास भी वक्त है। इलाकाई ममालिक अमरीका की मुस्तकबिल बेदखली का ऐलान करें, बाद में हमसे शिकायत ना करें। जंग के खात्मे के लिए सिफारतकारी को मौका देने पर अमरीकी सदर के फैसले का खैर मकदम। सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की सताइश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि ईरान को मुआहिदे तक पहुँचने के लिए मज़ीद वक्त देना खुशाइंद है। सऊदी अरब पायदार अमन के लिए आलमी और इलाकाई कोशिशों की हिमायत करता है। मुज़ाकरात में तोसी हुर्मस में शिपिंग सिक्योरिटी की बहाली में मदद कर सकती है। उम्मीद है कि ईरान कशीदगी से बचने के लिए सालिसी कोशिशों पर फौरी जवाब देगा। अमरीकी सदर का अपना हुर्मस खोलने की खातिर बातचीत करना मस्बत रवैया है। खत्ते और दुनिया में पायदार अमन हासिल होना चाहिए। जंगबंदी मुआहदे की उम्मीदें रोशन होते ही कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी WTI $99 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $105 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड 3.8% कमी से $103 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 3 नफ्सियाती हदें बहाल।
100 इंडेक्स 1,67,731 पर जा पहुंचा। कारोबार का आगाज 1,64,831 से हुआ था। अमरीकी बहरिया का ईरानी परचम बरदार बहरी जहाज के खिलाफ कार्रवाई का दावा। सेंट्रल कमांड के मुताबिक जहाज को मुआयने के बाद रुख तब्दील करने का कहा गया। सोशल मीडिया पर टैंकर के खिलाफ कार्रवाई की फुटेज भी जारी कर दी। अमरीकी बहरिया ने MT सेलेस TSC नामी ईरानी परचम बरदार तिजारती जहाज पर कार्रवाई की। शुबा था कि जहाज ईरानी बंदरगाह की जानिब सफर करते हुए नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जहाज के मुआयने और रास्ता तब्दील करने की हिदायत के साथ जाने की इजाज़त दी गई। सेंटकॉम के मुताबिक बहरिया नाकाबंदी पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर जारी है। अब तक 91 जहाज़ों का रुख तब्दील किया जा चुका है। बहरी जहाज़ों के लिए पेश की इजाज़त लाजिम करार। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया। फजीरा से कुशम जजीरे तक समुद्री हदूद की नई लाइन मुकर्रर कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इलाके से बहरी आमदो रफ्त के लिए अथॉरिटी के साथ रब्ता और इजाज़त दरकार होगी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 26 बहरी जहाज अपना हुर्मुज़ से गुजरे हैं। जहाज़ों में ऑयल टैंकर, कंटेनर शिप्स और दीगर कमर्शियल जहाज शामिल थे। सब इजाज़तनामा हासिल करने के बाद गुजरे। ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर के मुताबिक 5 सुपर टैंकर्स ने भी समुद्री रास्ता इख्तियार किया। चीन और जनूबी कोरिया के मज़ीद जहाज़ों ने भी गुजरने की इजाज़त मांगी है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। मुआशी सूरत हाल और इस्लाहती प्रोग्राम पर पेशरफ, बजट, हिकमत अमली पर तफसीली गौर। बजट 2027 पर मुज़ाकरात आइंदा दोनों बोरी जारी रहेंगे। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2% प्राइमरी सरप्लस हदफ बरकरार रखा। IMF की पेट्रोलियम लीवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश। बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। आइंदा माली साल के दौरान 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। स्टेट बैंक ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखने के आज़म का इआदा किया। IMF का अगला जायजा मिशन 2026 के निस्फ में मुतवक्के है। सदर की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक ताउन और गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की रोशन मिसाल हैं। पाकिस्तान वन चाइना असूल पर मजबूती से कारबंद है। चीन के बुनियादी मफादात से मुतालिक तमाम उमूर पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी। खुद मुख्तारी और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी चीनी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि CPEC दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन और पायदार तरक्की का सबूत है। खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए हमारा मौक़िफ़ यकसा है। पाक चीन दोस्ती में दरार डालने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के आला वफ़द की मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म। वज़ीर आज़म का चीन के बुनियादी कौमी मफादात के लिए मुकम्मल हिमायत का इआदा। कहा कि CPEC पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म से बरतानिया के मुशीर सलामती के मुशीर जोनाथन पाउल की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला। वफ़द ने आइंदा वफ़ाक़ी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की पाकिस्तान आमद। ऐवान सदर में शाया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की सदर मुमलिकत से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दौरा पाकिस्तान के लिए नूर खान एयरबेस आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।